नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन के विशेष कार्यक्रम देव दर्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके असीम स्नेह, आपकी श्रद्धा और आपके प्रेम के वशीभूत हम आप पहुंचे हैं ऐतिहासिक व धार्मिक व पौराणिक नगरी अयोध्या में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको दिखाया, पहले के कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया अयोध्या के बारे में कि अयोध्या का क्या इतिहास है, अयोध्या के बारे में क्या जानकारी मिलती है। लेकिन एक बार फिर से पहुँचे हैं तो आपको बता दें कि ये सरयू का किनारा है, सरयू का तट है। सरयू नदी के इतिहास की हम बात करें तो लगभग सभी ने सुना होगा, लेकिन जितनी हमें जानकारी मिली उसके बारे में हम आपको बताते चलें कि सरयू नदी का वो किनारा है, ये सरयू वो नदी है जो मानसरोवर से निकलती है और इस ही सरयू नदी में भगवान राम ने जल समाधि ले ली थी और ये उसी समय से निरंतर बह रही है। यहाँ के जो गाइड हैं, यहाँ के जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि भगवान श्री राम के ज़माने का यहाँ पर कुछ भी नहीं, अगर है तो सिर्फ तीन चीज़ें। एक, भगवान श्री राम का नाम, सरयू नदी का तट और आपका विश्वास। इसी से ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं श्री राम में आपका विश्वास बना रहना चाहिए और आपकी आस्था रहनी चाहिए। दूसरा जानकारी ये मिलती है, अमूमन तौर पर आप जब भी गंगा मैया में स्नान करते हैं, सरस्वती में स्नान करते हैं या यमुना जी में स्नान करते हैं तो आप वहाँ का पावन और पवित्र जल अपने घर लेकर के जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आप अपने घर और आंगन व अपने अनुष्ठान में उस जल के महत्व से, उस जल के सहयोग से आप एंटी एनर्जी पावर को ख़त्म कर सकते हैं, आप पवित्रता ला सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अक्सर इन नदियों का जल हमारे सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी अलग मिलती है कि सरयू नदी का जो जल है उसको घर नहीं ले जाना चाहिए, ऐसी जानकारी मिलती है, क्योंकि सरयू नदी को एक कुंवारी कन्या की संज्ञा दी गई है जिसका जल घर नहीं ले जाना चाहिए। अंजनी कुमार जी, एवन भक्ति दर्शन में आपका स्वागत है। क्या जानकारी है जो सरयू का जो तट है, हम जहाँ बैठे हैं, इसका क्या महत्व है, अयोध्या के इतिहास में कितना सरयू का महत्व है और क्यों सरयू के बिना अयोध्या अधूरा है और अयोध्या के बगैर सरयू अधूरी है, बताएं। जय श्री राम। अयोध्या देखिए, सरयू नदी अयोध्या में ही केवल है। जैसे गंगा नदी आपके जो है इलाहाबाद में है, बनारस में है, हरिद्वार में है, पटना में है, लेकिन सरयू नदी केवल अयोध्या में है। ये मानसरोवर से निकल करके बिहार में सोन नदी है, सोनभद्र, वहाँ पे जाके मिल गई हैं। ये नदी का 3 नाम है। पहला नाम इनका है नेत्रजा, भगवान विष्णु के नेत्र से निकाली गई हुई नदी है, इसलिए इनका नाम हुआ नेत्रजा। दूसरा नाम रखा गया वशिष्ठी, वशिष्ठ द्वारा निर्माणित की है, वशिष्ठ जी की पुत्री कहलाती हैं, वशिष्ठ जी ने निर्माण किया है, नाम रखा गया इनका वशिष्ठी। तीसरा नाम रखा है सरयू, पृथ्वी पर जब आई इनका निर्माण किया गया, नाम रखा गया सरयू। सरयू अर्थ सब्जियों तारने वाली, पाप को नष्ट करने वाली माँ सरयू। गंगा जी का शादी हुआ है राजा शांतनु जी के साथ में, लेकिन सरयू नदी कुंवारी नदी है, इसलिए यहाँ स्नान करते समय साबुन तेल यूज नहीं करते हैं और यहाँ का जल नहीं जाता है, क्योंकि कुंवारी नदी है, इसमें जो है लेके जाए कीड़ा पड़ जाएगा। यहाँ का रेत जाता है जी, तो पानी की जगह रेत जाता है, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो पानी नहीं इसलिए जाता है कि ये नदी, इसकी जो संज्ञा है वो कुंवारी जो बताई गई है, लेकिन इसका रेत क्यों जाता है, रेत का क्या महत्व तो ये हमारे दर्शकों को। रेत का महत्व, जैसे आपको जल के, जैसे गंगा जी का जल आदमी ले जाते हैं घर में, तो सरयू जी का जल की जरूरत है तो आप रेत ले जाइए घर में। अगर आपको जल का जरूरत है, अपने जो घर का जो लोकल जल है उसमें आप रेत मिला देंगे, सरयू जी का जल हो जाएगा वो जी। अंजनी कुमार जी, ये बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर आप सरयू नदी में अपनी आस्था रखते हैं और सरयू नदी का जल के रूप में आप घर ले जाना चाहते हैं तो आपको जल के रूप में ले जाना जरूरी नहीं है। यहाँ की मिट्टी ले जा सकते हैं, यहाँ का रेत ले जा सकते हैं, उसको आप अपने आम घर या मटके के जल में, जो आप अपना पानी पीने का रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, जिसको पवित्र जो जल हो उसमें आप मिला दीजिए, वो आपके घर में सरयू नदी का साक्षात रूप होगा और साक्षात रूप में सरयू नदी आपके घर में होगी। बड़ी जानकारी अंजनी कुमार जी ने दी है। अंजनी कुमार जी, सरयू का जो तट है उसका और क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? कहते हैं कि भगवान राम ने यहाँ जल समाधि ली थी, क्या कारण रहे, भगवान राम ने जल समाधि कैसे ली और क्या जानकारी? जल समाधि यहाँ से जो है 10 किलोमीटर गुप्तार घाट पड़ता है। नदी सरयू नदी ही है, लेकिन गुप्तार घाट में भगवान जो है जल समाधि लिया था साकेत धाम जाते समय जी। अगर आप अयोध्या घूमना चाहते हैं, आप सरयू के तट पर आना चाहते हैं, सरयू में स्नान करना चाहते हैं, क्या यहाँ के नियम हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या यहाँ के जिम्मेदारियाँ हैं जिसके साथ आप यहाँ आ सकते हैं और अपना जो धर्म है उसको निभा सकते हैं? अंजनी जी, क्या आप श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या
भगवान श्री राम से जुड़ने के साथ साथ अयोध्या आज से नहीं है, प्रभु श्री राम के पहले से अयोध्या जुड़ा हुआ है। ये राजा मनु, अयोध्या पहले स्वर्ग में था। ये राजा मनु जैसे मनुष्य का निर्माण किया हुआ है, मनु शत्रुपा, तो राजा मनु ने अयोध्या में स्वर्ग से अयोध्या को पृथ्वी पर लेकर के आए। जी, श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो यहाँ पे आए, दर्शनों के लिए आए, तो वो कैसे आ सकते हैं? क्या आपसे संपर्क करें? आपसे संपर्क करें तो कैसे संपर्क करें, कैसे आया जा सकता है? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7355762335। ये नंबर है मेरा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अयोध्या आइए, आपका जो है रहने का, ठहरने का, अयोध्या दर्शन कराने का सारा व्यवस्था हमारा है। जी, तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। अंजनी कुमार जी बताते हैं कि जब भी आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है, आखिर रहेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान अंजनी कुमार जी दे रहे हैं, और अंजनी कुमार जी ने अपना नंबर शेयर किया है, आप संपर्क कर सकते हैं और अयोध्या में परम जो धर्म है यहाँ का, आप उसके भागी बन सकते हैं और आप दर्शन पा सकते हैं।